पाकिस्तान ने कल ही वाघा बॉर्डर खोला था और जितना जल्दी चाहे आराम से खुशी खुशी उस वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान जाकर के सुखी तरीके से रह सकते। आखिर संजय निरुपम किसे पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं? पहलगाम हमले के बाद अटारी बॉर्डर से भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। क्या संजय निरुपम उसकी बात कर रहे हैं? पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान में तनाव है। भारत की सख्ती और पाकिस्तान की बिलबिलाहट के बीच राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के बयान भी जमकर सामने आ रहे हैं। संजय निरुपम आखिर किसे पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं और कहते दिख रहे हैं कि अटारी बॉर्डर कर ही पाकिस्तान ने खोला है, जाइए पाकिस्तान और आराम से वहीं सुख चैन की जिंदगी बसर कीजिए। सबसे पहले बता दूं कि अबू आसिम आजमी और उनके जैसे तमाम जो मुस्लिम व्यापारी हैं या नेता हैं या जो जाने माने लोग हैं, वो आज उनकी जो हैसियत है वो हिंदुस्तान के कारण। उन्होंने हिंदुस्तान में पैदा लिया, हिंदुस्तान ने उनको समर्थन दिया, हिंदुस्तान ने उनको ताकत दी, जिसकी वजह से आज वो इस प्रकार से स्थापित हुए। ऐसे में बात बात पे कि मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है और मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, इस प्रकार की बात कह के और कुछ नहीं। जब पहलगाम दहशतवादी और आतंकवादी हमले के बाद हम पाकिस्तान से दो हाथ करने के लिए तैयार हैं, तब वो ऐसे बयान देके पाकिस्तान का पक्ष मजबूत कर रहे हैं। ऐसे वक्त पे मेरी हम सब की इसकी अपेक्षा है कि विपक्ष में चाहे कोई भी हो, उसको सरकार के साथ रहना चाहिए और पूरा देश एक स्वर में बोले। लेकिन अबू आसिम आजमी ने वह मर्यादा तोड़ दी, वह लक्ष्मण रेखा लांघ दी है और वो पाकिस्तान की भाषा में बात कर रहे हैं और पाकिस्तान को समर्थन देने वाली बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यह निषेधात्मक है, हम उनकी निंदा करते हैं। हां, अगर उनके जैसे और कोई भी मुसलमान अगर इतना कुछ भारत ने किया तो भी उनको लगता है कि उनके साथ भारत में अन्याय हो रहा है, तो पाकिस्तान ने कल ही वाघा बॉर्डर खोला था और जितना जल्दी चाहे आराम से खुशी खुशी उस वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान जाकर के सुखी तरीके से रह सकते हैं। संजय निरुपम ने समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी पर तगड़ा वार किया है। अब यहाँ सवाल ये भी है कि आखिर पहलगाम हमले के बाद अबू आजमी ने क्या कहा था कि वो संजय निरुपम के निशाने पर आ गए हैं। चलिए अबू आजमी का वो बयान भी सुन लेते हैं। जब आतंकवादी आया बंदूक लेकर के और उस वक्त हाथ में बंदूक का मारना है और सिक्योरिटी आ सकती है, उनको खुद मार सकती है, पकड़ सकते हैं, लेकिन इनके पास इतना समय था कि आराम से एक आदमी को वो जो है पूछ रहे हैं, कपड़ा उतार के चेक कर रहे हैं और फिर मार रहे हैं। तो ये लोग कहते हैं भाई ऐसा कैसे हो गया। हालांकि यहाँ अबू आजमी ने सीधे तौर पर कुछ भी कहते नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि ऐसा लोगों का कहना है। वहीं अबू आजमी ने यह भी कहा कि भारत सरकार पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कदम उठाएगी, पूरे देश का विपक्ष उनके साथ है। ऐसे में अब क्या ये नहीं कहा जा सकता कि अबू आजमी के खिलाफ शिवसेना के नेता संजय निरुपम बेवजह दोष थोपने वाला बयान दे रहे हैं, वो भी क्या केवल इसलिए कि अबू आजमी एक मुसलमान हैं और वो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। जवाब या तो निरुपम देंगे या फिर इन दोनों बयानों को सुनकर आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update.